हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाकू। मैं हूं चक्रधर और आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेशन इन फिजिक्स के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने सर्कुलेशन कितने प्रकार का होता है यह जाना था। आज हम लोग जानेंगे फिश के अंदर सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है। अब बच्चों, हम जानते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। और वह एक खास प्रकार का होता है और इस सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा कुछ मटेरियल्स जो है जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एसिमिलेटेड फूड, मिनरल्स, हार्मोन्स इत्यादि शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था क्या, दो प्रकार का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ गए बच्चों। अब यह ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसमें जो है हार्ट जो है पंप कर देता है ब्लड बॉडी कैविटी में, ठीक है। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं और इसके उदाहरण हैं कॉकरोच। देखो कॉकरोच, यूनियो पाइला। अब यूनियो क्या होता है बच्चों, ये होता है घोंघा, ये है घोंघा, ये है सितुआ, ये है इन सब जानवरों में जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी हार्ट पंप कर देता है ब्लड को सीधे बॉडी कैविटी में। और दूसरे प्रकार का सिस्टम है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है और उससे ब्लड वेसल्स निकलते हैं और ब्लड जो है जब हार्ट पंप करता है तो ब्लड वेसल्स में घूमता रहता है। और ये किस किस तरह के जीवों में पाया जाता है बच्चों, जानते हो? ये फिशेस, फ्रॉग्स, स्नेक्स, बर्ड्स और ह्यूमन बींग्स। यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स में भी यह क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा विस्तार से सर्कुलेटरी सिस्टम फिश के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने जाना बच्चों कि फिश के अंदर हार्ट होता है और हार्ट जो है यह 2 चैम्बर का होता है, ठीक है बच्चों। फिश के अंदर हार्ट कितने चैम्बर का होता है, 2 चैम्बर का। इसमें से पहले चैम्बर को कहते हैं ऑरिकल और दूसरे को कहते हैं वेंट्रिकल, यानी दोनों एक चैम्बर ऑरिकल रहता है, एक चैम्बर वेंट्रिकल रहता है। कुल मिला के कितने हो गए, 2 चैम्बर हो गए हार्ट में, ठीक है। अब देखो डायग्राम में हम देखेंगे कि तो देखो यह रहा एक ऑरिकल, एक चैम्बर है, दूसरा चैम्बर वेंट्रिकल है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ऑरिकल इज द रिसीविंग चैम्बर, यह जो है रिसीव करता, ब्लड जो है बॉडी कैविटी से आया और यह जो है साइनस वेनोसस होते ऑरिकल में चला आता है, ठीक है। यानी इट इज ए ऑरिकल इज ए ब्लड रिसीविंग चैम्बर। ऑरिकल हर्ष में ब्लड को रिसीव करता है, बॉडी कैविटी से जो भी ब्लड आता है पहले ऑरिकल में आता है, ठीक है। और फिर यह ऑरिकल से चला आता है कहाँ, वेंट्रिकल में। देखा बच्चों। अब यह वेंट्रिकल में आने के बाद इस वेंट्रिकल का काम है, इट इज ए पंपिंग चैम्बर। वेंट्रिकल क्या है बच्चों, यह है पंपिंग चैम्बर। यह पंप करता है ब्लड को और कहाँ पंप करेगा, पूरे बॉडी कैविटी में। अब देखो बच्चों, यानी यह ब्लड जो है इट इज ए आउट गोइंग चैम्बर। यह हुआ इनकमिंग ब्लड वेसल, यह हुआ आउट गोइंग ब्लड वेसल, ठीक है। अब देखो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, पर इसमें जो है सेपरेट इनकमिंग और आउटगोइंग ब्लड होता है। एक तरफ से ब्लड आता है, ठीक है, और दूसरी तरफ से ब्लड निकल जाता है। अब दूसरा हम लोग जानेंगे बच्चों कि ब्लड
फिश के अंदर सर्कुलेट कैसे कैसे करता है। ठीक है, यानी हम लोग पढ़ेंगे अब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन फिशेस। फिश में जो है, मछली में जो है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किस प्रकार से होता है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि फिश में जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, गिल्स में। ठीक है बच्चों, ये रहा गिल्स। गिल्स कहाँ होता है बच्चों, जानते हो, ये देखो, यदि ये मछली है तो दिस इज ओपरकुलम। ठीक है, ओपरकुलम जो है यह हुआ गल्फर, ऊपर का कवर है ओपरकुलम, और यहां से निकाल देते हैं तो इसके यहां पर जो है यह होता है गल्फर, लाल लाल होता है गल्फर। ठीक है, अब इसमें जो है देखते हैं क्या, ये यहीं पर जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, मछली घटाघट पानी पीती है, इससे जो है माउथ के अंदर क्या जाता है, वाटर, और यह वाटर गिल्स फिलामेंट होते हुए ये फिर बाहर निकल आता है। ठीक है, ये वाटर फिर ये बाहर निकल जाता है, और इस तरह से यहां से मुंह से अंदर लिया और गिल फिलामेंट्स होते हुए पार हो गया, तो यहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है, यानी ऑक्सीजन शरीर के अंदर चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल आता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है। तो अब बच्चों क्या हुआ इसके अंदर, गिल्स में ऑक्सीजन शरीर के अंदर चला आया। ठीक है, ऑक्सीजन गिल्स से शरीर के अंदर चला आया, और इस तरह से ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ब्लड इज रिच इन ऑक्सीजन। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो यह ब्लड जो है पंप कर देता है बॉडी कैविटी में, पूरे बॉडी में विस्तृत हो गया। जो भी ब्लड गिल से आया वो पूरे शरीर में फैल गया, यानी हर जगह ऑक्सीजन का सप्लाई ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी में हो जाता है। और यही जब ब्लड निकल जाएगा तो क्या होगा, बॉडी कैविटी से क्या होगा, ब्लड में क्या चला जाता है, यह चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, और यह इस तरह से ब्लड हो जाता है डीऑक्सीजनेट, यानी ऑक्सीजन से निकल गया। ठीक है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आता है कहां पर, हार्ट के पहले चैम्बर में, एंड इट इज कॉल्ड ऑरिकल। इसको क्या कहते हैं बच्चों, ऑरिकल। और यह कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड चला जाता है वेंट्रिकल में, दूसरा चैम्बर में, और फिर यह वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड चला जाता है कहाँ, गिल्स में। एंड इन दिस वे दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन, इस तरह से यह साइकिल चलते रहता है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि फिश जो है इट इज ए कोल्ड ब्लडेड एनिमल, यह जो है ठंडा होता है, मछली जब भी छुओगे ठंडा लगेगा, हम लोग का शरीर गर्म होता है। ठीक है ना, वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल, और यह मछली क्या है, इट इज ए कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड से मछली को क्या फायदा है, कहता है नो एक्स्ट्रा एनर्जी इज नीडेड फॉर मेंटेनिंग टेम्परेचर। हम लोग का शरीर जो है एक खास तापमान में रहता है, तो यानी कि हम लोग का शरीर हर समय गर्माया रहना चाहिए। तो गर्माएगा तो क्या होगा, यदि ठंडा लगेगा तो क्या होगा, शरीर से हर समय गर्मी निकलते रहेगा, तो हर समय एक्स्ट्रा हमको एनर्जी चाहिए। पर यदि शरीर ठंडा रहेगा तो क्या होगा, नो एक्स्ट्रा एनर्जी इज नीडेड, ज्यादा एनर्जी की खपत नहीं होती है। ठीक है, अब देखो मछली में जो है, फिशेस में जो है, इसमें एक सिंगल सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन। अब बच्चों ये क्या हो गया, अभी तक तो हम लोगों ने सर्कुलेशन पढ़ा था, यह सिंगल सर्कुलेशन क्या है, इसका मतलब होता है ब्लड पासेस थ्रू हार्ट वंस, हार्ट से जो है ब्लड जो है एक ही बार पार करेगा। अब देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया बॉडी में, बॉडी से आया हार्ट में, हार्ट से फिर बाहर निकल गया, एक ही बार पार किया। फिश में जो है ब्लड हार्ट से एक ही बार पार करता है। ठीक है, यहां से और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल में आया, वेंट्रिकल होते हुए फिर गिल्स में चला गया। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि फिश में ब्लड पासेस थ्रू हार्ट वंस, एक ही बार पार करता है, ये ध्यान देना, याद रखना, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो
हम लोग जानते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन फिश का क्या है, गिल्स, गल्फर है, यही देखो गिल्स है, ठीक है। और गिल्स क्या करता है, गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि यह एब्जॉर्ब करता है कहाँ से, पानी से। जो घटाघट पानी पीता है और इस गल्फर से निकलता है, उसी दौरान जो है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जो है गिल्स क्या करता है, जब एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल जाता है। जैसे देखो यहाँ पर देखे ना, यहाँ पर जो ही आया, यहाँ हम लोगों ने देखा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है गिल्स से पास करता है तो बन जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ गए बच्चों। बच्चों हम लोग जानते हैं फिशेस आर एक्वेटिक एनिमल। ये क्या होता है बच्चों, एक्वेटिक एनिमल्स है। और जब पानी में रहता है तो तैरता कैसे बच्चों, ये तैरता है फिन्स से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिन्स होते हैं, देखो एक फिन यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, टेल फिन या कॉर्डल फिन यहाँ है, ठीक है। इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है गिल फिलामेंट्स के द्वारा होता है, ठीक है। मछली जो है पानी पीती है और पानी पीते तो वाटर जो है अंदर आता है और गिल फिलामेंट्स होते हुए यह बाहर निकल आता है, ठीक है। वाटर बाहर निकल आता है और ये गिल फिलामेंट्स जो है, यह जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है, यानी दे आर फिल्ड विथ ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज, और यहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और ये गिल फिलामेंट्स जो है ये गिल आर्चेस पर लगे हुए रहते हैं। जैसे केला देखे हो, केला में जो है एक ऊपर का डंठा रहता है, ठीक है, और इसमें जो है केला लटका हुआ है ना। तो इसी तरह ये हुआ गिल आर्च और ये हुआ गिल फिलामेंट्स, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम कह सकते हैं गिल्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया होती है। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने सर्कुलेशन इन फिशेस में हम लोगों ने जाना कि फिशेस में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और इसमें यह ब्लड जो है पाया जाता है हार्ट में और ब्लड वेसल्स में। ऑरिकल ब्लड को रिसीव करता है और वेंट्रिकल ब्लड को शरीर में पंप कर देता है। इस तरह से शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होते रहता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें जिससे वे भी इसका लाभ उठा सकें। इसी तरह के अन्य वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।